जय माँ गायत्री। जय परम पूज्य गुरुदेव। जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी। बहुत पहले एक राजा राज्य करता था। वह बहुत समझदार और धून का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालनी चाहिए। और सबसे तीसरा प्रश्न था, सबसे आवश्यक काम कौन सा है। पहले इन तीनों प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन तीनों प्रश्न के उत्तर देगा उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन में या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। फिर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का सही समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट न करे। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाए। कुछ लोगों ने बताया, राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और लोगों भी थे। उनका कहना था, हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताए। जो भी कार्य सामने हो उसे पूरा कर ले। किसी ने कहा, कभी कभी सलाह लेने का समय नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकता है। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था कि राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य की बातें को सुनना जरूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। प्रश्न था, सबसे जरूरी कार्य कौन सा है। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ सैनिक, कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, कुछ ने रणनीति, किसी और ने कहा दान धर्म। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा बड़ी दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। कुछ अंगरक्षकों को साथ में लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफी देर बाद पेड़ों की झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसके अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा।
राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आते देखकर साधु रुक गया। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके सामने अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूं। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किन लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा है? मुझे किन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रश्न सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते रहे, मिट्टी हटाते और हाँफते थे। यह देखकर राजा मन पसीज गया। वह बोला, आप कुदाल मुझे दे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूं। साधु ने चुपचाप उसे कुदाल थमा दी, खुद जमीन पर बैठ गया। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पैरों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूं। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बता दें, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़ कर आने की आवाज सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा है। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताजा पानी देकर उसे पिलाया। संध्या हो गई थी, हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही उसे गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह उसकी आंखें खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहां है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है। वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अकचकाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं। मैं आपका शत्रु हूं। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था तभी आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की, पर मैं बच गया।
अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता। आपने मेरी जान बचाई, अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्न का हल मांग रहा हूं। साधु घुटने के बल बैठे उन क्यारियों के बीच बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ, उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम समझ नहीं सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया न आती तो तुम चल गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार न की होती, राह में यह आदमी तुम पर हमला करता, मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम इस खेत की क्यारियां तैयार कर रहे थे, वही समय सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही समय सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी न करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय सबसे महत्व का आदमी वही था। तुमने उसके लिए जो भी किया, उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति या क्षमता होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, अर्थात जिसे हमारी क्षमता के सहयोग की आवश्यकता है। सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना, वह अपनी क्षमता का सदुपयोग करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए, इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर महल की ओर चल पड़ा। मां गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ जय मां गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।